इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह का केस। गवाह ओन चौधरी ने बयान कलमबंद करा दिया है। ओन चौधरी का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई का सियासी और प्राइवेट सेक्रेटरी था। बुशरा बीबी के कहने पर चेयरमैन पीटीआई ने रेहाम खान को तलाक दी। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी से शादी करना चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने पहला निकाह दौरान इद्दत जानबूझकर किया है। इस वक्त आपको बताएं कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह का ये केस है, जबकि गवाह ओन चौधरी ने बयान कलमबंद करा दिया है। ओन चौधरी का इस हवाले से कहना था कि चेयरमैन पीटीआई का सियासी और प्राइवेट सेक्रेटरी था। बुशरा बीबी के कहने पर चेयरमैन पीटीआई ने रेहाम खान को तलाक दी है। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी से शादी करना चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने पहला निकाह दौरान इद्दत किया है। जी हाँ, दौरान इद्दत ये निकाह किया गया है। आपको बताएं कि अहम ये केस और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह का ये केस है, जबकि गवाह ओन चौधरी ने बयान कलमबंद करा दिया है। ओन चौधरी का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई के सियासी और प्राइवेट सेक्रेटरी था। बुशरा बीबी के कहने पर चेयरमैन पीटीआई ने रेहाम खान को तलाक दी। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी से शादी करना चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने पहला निकाह दौरान इद्दत किया है। जी हाँ, ये जो निकाह किया गया ये दौरान इद्दत किया है, ये कहना है। इस वक्त आपको बताएं कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह का ये केस है। ये आपको बताते चलें कि गैर शरई निकाह का ये केस और इस हवाले से कहा जा रहा है कि इद्दत के दौरान ये निकाह किया गया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह का केस और गवाह ओन चौधरी ने बयान कलमबंद करा दिया है। ओन चौधरी का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई का सियासी और प्राइवेट सेक्रेटरी था। बुशरा बीबी के कहने पर चेयरमैन पीटीआई ने रेहाम खान को तलाक दी। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी से शादी करना चाहते थे और इद्दत के दौरान ये निकाह किया गया है। अहम इस वक्त अपडेट सामने आ गई है। इद्दत के दौरान ये निकाह किया गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गैर शरई निकाह का ये केस है और बुशरा बीबी के कहने पर चेयरमैन पीटीआई ने रेहाम खान को तलाक दी। इस वक्त आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने पहला निकाह दौरान इद्दत जानबूझकर किया। इस मुतालिक आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह का ये केस और गवाह ओन चौधरी ने बयान कलमबंद करा दिया है। और ओन चौधरी का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई का सियासी और प्राइवेट सेक्रेटरी था। बुशरा बीबी के कहने पर चेयरमैन पीटीआई ने रेहाम खान को तलाक दी। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अल्लामा ताहिर अशरफी ने। ताहिर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जीटीवी को वक्त देने के लिए। अहम इस वक्त डेवलपमेंट सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि इद्दत के दौरान ये निकाह किया गया। इस पर क्या कहेंगे और ऐसे निकाह की क्या शरई लिहाज से हैसियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि इद्दत के दौरान निकाह तो जायज़ नहीं है और ऐसे निकाह को बातिल निकाह कहा जाता है, यानी जो हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है कि उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। नंबर एक कि ये निकाह पहले किया, फिर खुद ही इन दोनों ने, मियाँ बीवी ने, उस पर दूसरा निकाह किया। तो इन्होंने एतराफ़ कर लिया कि इद्दत के दौरान निकाह हुआ था तो दूसरा निकाह कर रहे हैं, वरना दूसरे निकाह की ज़रूरत ही महसूस ना होती। तो ये पहला निकाह बातिल होगा, दूसरा निकाह दुरुस्त होगा। अगर ये दूसरा निकाह ना हुआ होता, फिर कोई दावा करता कि इन्होंने इद्दत के दौरान निकाह किया है, तो फिर जो खातून हैं उनकी गवाही काफ़ी होती, वो जो कह देती। लेकिन यहाँ पर तो चूँकि वाज़े तौर पे दूसरा निकाह किया गया, तो इसीलिए किया गया कि पहला निकाह इद्दत के दौरान हुआ होगा। तो ये एक मामला है जिस पे अब अदालत जो है उसका इख्तियार है कि वो जो चाहे सजा दे और इसके जो बाकी शवाहिद हैं उनको सामने रखे। लेकिन एक सवाल बहरहाल यहाँ ये भी है कि उस वक़्त ऐसी सूरत हाल में निकाह खां की जिम्मेदारी थी कि वो तलाक का सर्टिफिकेट देखता या तलाक के हवाले से तफसीलात जो हमारे कानून के मुताबिक तलाकनामा होता है वो देखता। तो पता ये चला कि हमारे यहाँ जब इस तरह का कोई निज़ाम हो तो सिर्फ इन मियाँ बीवी ने नहीं, बल्कि निकाह पढ़ाने वालों ने, गवाहों ने, उन्होंने भी किसी कानून का और किसी शरई जिम्मेदारी का ख्याल नहीं किया है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। और
बहरहाल ये एक ऐसी मिसालें नहीं बननी चाहिए और इसके ऊपर जो रवैया इख्तियार किया गया है सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब के फॉलोअर्स का, वो भी अफसोसनाक है। शरई मसला है कि इद्दत में निकाह जायज़ नहीं है, हम तो वही बात बता रहे हैं। अब दूसरा निकाह करके उन्होंने उसकी तस्दीक की कि उन्होंने पहला निकाह उनका बातिल हुआ या गलत किया, तो इसमें बताने वालों का जुर्म क्या है? तो शरई मसाइल को शरई मसाइल रहने देना चाहिए, शरीयत के मामला को शरीयत का मामला रहने देना चाहिए, सियासत को सियासत करनी चाहिए। ये जो एक वतीरा बना लिया गया है कि किसी शख्स कोई भी फर्द गैर शरई काम भी करे तो उसको भी आप बयान न करें, ये दुरुस्त नहीं है और ये काबिल मजम्मत है कि इस तरह से उसके फॉलोअर जो हैं लोगों को फिर निशाना बनाना शुरू कर दें। काबिल मजम्मत है और दुरुस्त नहीं है। इस वक्त ताहिर अशरफी हमारे साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया।